बुजुर्गांनी केले, हम बुजुर्गांनी केली, इंशाअल्लाह नवाजों के लिए ये सिस्टम के लिए हमारी आवाज
अमीसिया ने आमोस से कहा कि ऐ गैब को, तू यहूदा के मुल्क को भाग जा, वहीं खा पी और नबूवत कर, पर बैतेल में फिर कभी नबूवत ना करना, क्योंकि ये बादशाह का मक़दस और शाही महल है। तब आमोस ने अमीसिया को जवाब दिया कि मैं न नबी हूँ न नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा और गूलर का फल बटोरने वाला हूँ। और जब मैं गिला के पीछे पीछे जाता था तो खुदावंद ने मुझे लिया और फरमाया कि जा, मेरी कौम इसराइल से नबूवत कर। बस अब तू खुदावंद का कलाम सुन। तो कहता है कि इसराइल के खिलाफ नबूवत और इसहाक के घराने के खिलाफ कलाम ना कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत का सबब हो। आज का दूसरा हम यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचा उसने हमको बनी आलम से बेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। और उसने अपनी मर्ज़ी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए बेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालिक बेटे हों, ताकि उसके उस फ़ज़ल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अज़ीज़ में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मुखलसी यानी कसूरों की माफ़ी उसके उस फ़ज़ल की दौलत के मुआफिक हासिल है जो उसने हर तरह की हिकमत और दनाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। चुनाचे उसने अपनी मर्ज़ी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुआफिक हम पर ज़ाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह वो आसमान की हो ख्वाह ज़मीन की। कलाम पाक के पढ़े सुनने जान पर बरकत हो। आमीन।
ऑन कर लेना माइक। जी मुकद्दस की तरफ सुनेंगे। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाया और दो दो करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और हुक्म दिया कि रास्ते के लिए लाठी के सिवा कुछ ना लो, ना रोटी ना झोली, ना अपनी कमर बंद में पैसे, मगर जूतियाँ पहनो और दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसी में रहो जब तक वहाँ से रवाना ना हो, और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते वक्त अपने तलवों की गर्द झाड़ो, ताकि उन पर गवाही हो और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की के तौबा करें और बहुत से बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मल कर अच्छा किया। खुदा का पढ़ा जाना, कलाम का पढ़ा जाना हम सब लिए बाइस से बढ़कर। शैतान की तरतीब की किताब निकाले, 8 सफर में लगाए, सफर निकाले, सब मिलकर गए। ऊपर से भी आवाज आनी चाहिए, सबके पास किताब है। जी बात साहब, हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा के बाप पर, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों पर काबिल है, और एक खुदा जो खुदा का इकलौता बेटा है, जो आंखों से पेश है, अपनी बात से मालूम, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, बस उसने निकालने मालूम, उसका खुदा का एक ही जोड़ है, उसके वजह से वो हमारे लिए और हमारे निजात के वास्ते आसमान का शुक्र है, और उसी कुदरत से हमारे लिए मशहूर भी हुआ, उसने दुर्घटना और दफन हुआ, और तीसरे दिन आज मरीजों के बावजूद खुशी हुआ, और आसमान पर चढ़ गया और बात की दाहिनी तरफ बैठा है, जो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिरा लगा है। उसकी जल्द से खतरा होगी, और मैं ईमान करता हूँ रोज पर जो खुदा और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से साथे है, उसकी बाप और बेटे के साथ से जो ताज़ीम होती है, वो नबी की जुबानी बोला। मैं एक बात काम खुशी दिलसे पर ईमान करता हूँ, मैं एक जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आखिरत का ज़मान की याद का इंतज़ार करता हूँ। आमीन।
जिसने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हमारे लिए एक नई और ज़िंदा राह महसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं। गो कि हम सब नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं, बड़ी आजिज़ी के साथ उससे मिन्नत करते हैं। तो हम सबको भी अपने ज़ुर कबूल फरमा, इन हदियों को भी अपने ज़ुर कबूल कर, अपने जलाल को इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी दी हुई चीज़ों में से हम तुझे देते हैं और इंतजार फरियाद करते हैं। तो हम सब पर रहम कर, हमारी शुक्रगुजारी और दरख्वास्तों मनाजातों को अपने ज़ुर कबूल फरमा और देने वालों को बरकत दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ से आइए सो अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैग की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। अपने दिल आलमी बाला पर लगाओ, खुदावंद की तरफ लगाते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। ये नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मतलब और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के दिन के लिए, हाजिर जमायत के लिए, सेंट जॉन चर्च के एक फ़र्द के लिए, जो बच्चे बैरून मुल्क हैं, जो ख़ानदान बैरून मुल्क हैं, उन सब के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुक्मरानों के लिए, अख्तियार वाले लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। डायसिस ऑफ राइवन के लिए, बिशप ऑफ राइवन के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गुरूह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं आगे आ जाओ। और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़ाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामून है। आए खुदावंद ताला तेरा ही जलाल, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आलमी वाला है। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने तोते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदया देने के लिए इसलिए पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। सेंट जॉन चर्च की कलीसिया पर रहम कर, नौजवानों पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, सलाब ज़दगान पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, हमारे रहन पाँव पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीवन का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। आए मसीह तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए एक करीम खुदावंद ये बख्श
कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह लदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तुझे हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तुझे हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी खुदावंद का इत्मीनान एक दूसरे को दे और एक दूसरे को कहें कि खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि आज इत्मीनान की बड़ी ज़रूरत है। आज हमारी तरतीब इस तरह से होगी, कैमरा थोड़ा साइड पे कर लेंगे आप इंतखाब, और गैलरी के लोग पहले आए और फिर वापस गैलरी पे जाएं। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ व कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, जंगज़दा लोगों के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से। जमायत बैठ जाए।